इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। मैं तैयार हूं अमित साहब आपसे वाद विवाद के लिए। आपने जो इस यहाँ कहा कि मैं वाद विवाद के लिए तैयार हूं, भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी काले धन को लाने के लिए, ये भी उतना ही सत्य है जितना भाजपा जो है स्विस खातों के जो है अवैध नेताओं के खातों से पैसा भारत ले आई और सभी भारतीयों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ चुका है। धन्यवाद चंद्रचूड़ साहब, आपको कोटि कोटि नमन। मैं तो समझने लगा था, या मेरी समझ ऐसे विकसित हो गई थी कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, सब पर सरकारों ने अपना कब्जा जमा रखा है। अब कोई संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है ही नहीं जो निष्पक्ष कार्य कर सके। सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने अपने कब्जे में रखा। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता था कि रिटायरमेंट प्लान जो समझा दिया जाए और रिटायरमेंट के बाद उन्हें राजनीतिक पद दे दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट भी इन राजनीतिज्ञों के कब्जे में था। ये कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत तो 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई थी, एनजेक लागू करके उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि वो इस पूरी न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। शायद अमित शाह मेन मुद्दा थे, अमित शाह को दोष मुक्त कराना था। ये तो जग जाहिर है सोहराबुद्दीन जो मामला था वो किस प्रकार से टाला गया और किस प्रकार से न्यायपालिका को नियंत्रण में लेकर इसको मैनिपुलेट करके उन्हें दोष मुक्त सिद्ध किया गया। तो स्वतंत्र भारत में सुभाष चंद्र बोस जी, शहीद भगत सिंह जी, इस स्वतंत्र भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल जी, कलाम जी, और इनके बाद अगर मुझे लगता है कि कोई हीरो है तो वो आप हैं चंद्रचूड़ साहब। आपको कोटि कोटि नमन। खबरदार, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर किसी राजनीतिक दल ने अपना मुंह खोला। कांग्रेस के राहुल गांधी हो चाहे कपिल सिब्बल हो, आपको इसमें मुंह घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मौके की ताक में आप मुंह घुसेड़ रहे हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, नेशनल हेराल्ड केस, बोफोर्स सोप घोटाला, अब वाड्रा साहब आपके दामाद किस प्रकार अरबपति बन गए, जग जाहिर है ना। केजरीवाल इसमें अपना मुंह घुसेड़ें, जो अन्ना जी की लुंगी पकड़ कर जो है राजनीतिक कुर्सी चढ़ते चले गए और अपने बच्चों तक की कसम खाई जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि VIP सुविधा और ये मौज मस्ती में नहीं रहेंगे। उसके बाद राजनीतिक कुर्सी लेकर बिजी हो गए। और खबरदार, न कोई भाजपाई अपनी सफाई देगा। ये दलाली तो हुई है, इसमें घपला तो हुआ है। ये जो सनातन के आड़ में, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा के आड़ में ये जो किया जा रहा था, वो तो शुक्र मनाए चंद्रचूड़ साहब की हिम्मत का जो ये बाहर आया। और ना कोई दलाल पत्रकार इस पर सवाल पूछेगा। कोई ये पत्रकार जो है या तो कांग्रेस के दलाल है या तो बीजेपी के दलाल है। ये दलाल पत्रकारों को भारत के जो चौथे स्तंभ बने फिरते हैं, इन्हें तो सवाल पूछने का हक ही नहीं है। सवाल पूछेगा सिर्फ देश का आम नागरिक। नमस्कार देशवासियों, इस कलयुग में किसी भी दल का नेता आज के दौर में, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आपका हो, चाहे सपा का हो, वो ईमानदार है, वो देशभक्त है, वो सनातनी है, वो धार्मिक है। ये कहना उतना ही सत्य है जैसे उर्फी जावेद, जैसे पूनम पांडे, जैसे राखी सावंत ये सती सावित्री हैं। ये उतना ही सत्य है जैसे भैंस गोरी होती है कहना। सवाल करेगा हर वो नागरिक, वो गरीब देशवासी जिसे ये धन्ना सेठ, ये कॉरपोरेट चूस कर, ठग कर धन इकट्ठा करते हैं और वो धन ले जाकर इन नकली देश सेवा करने वाले नेताओं के झोली में भरते हैं और बजाय में मिलता है उन्हें हजारों करोड़ों और अरबों का कॉन्ट्रैक्ट। ये तो अमीर होते चले जाते हैं और देश का आम नागरिक कीड़े मकोड़े के जीवन जीने को मजबूर होता है। सवाल पूछेगा देश का हर वो शिक्षित योग्य बेरोजगार जो अपने बूढ़े हो चले माँ बाप की जिम्मेदारियों का बोझ लेते चलता है और नौकरी के अभाव में रोज जीता मरता है। एक उसे नौकरी का सपना दिखाया जाता है,
और चलिए नौकरी निकल भी गई तो इस भ्रष्ट तंत्र का शिकार हो जाता है। अयोग्य जो है रिश्वत देकर, घूस देकर उसकी नौकरी पर डाका डाल ले जाते हैं। सवाल पूछेगा हर वो माँ बाप जिसके स्कूली बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हैं, किसी चैनल पर कोई सीरियल देख रहे हो और वहाँ ऐड आता है लूडो पर पैसे लगाओ, 3 पत्ती पर पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, या फिर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का ऐप आता है। सवाल पूछेगा हर वो माँ बाप जिसका बच्चा या तो स्कूल में पढ़ रहा है, जिसका बच्चा या तो नौकरी की तैयारी कर रहा है। सवाल पूछेगा भारत के मिडिल क्लास का हर वो माँ बाप जिसके बच्चे को सस्ती शिक्षा मुहैया कराने के बजाय, जिसके बच्चे को रोज़गार मुहैया कराने के बजाय एक ऐसा तंत्र विकसित कर दिया है पिछले 10-15 सालों में कि या तो बच्चा ऑनलाइन जुआरी बनेगा, चाहे वो स्कूल का हो चाहे कॉलेज का, या तो बच्चा अर्धनग्न लड़कियों के रील्स देखकर व्यसनी बनेगा, चाहे वो स्कूल का हो चाहे कॉलेज का, और जो बच गए या तो वो इन जो स्पॉन्सर्ड धार्मिक बाबा हैं उनके अंधविश्वास में पगला कर जो है उनके चारों तरफ घूमेगा, या फिर आप राजनेताओं का चेला बनकर इधर उधर 420 और धोखाधड़ी सीखेगा। यही तंत्र विकसित किया है आपने। ये सब जो तंत्र विकसित किया गया है ना, ये जानबूझकर किया गया है कि एक बच्चा जो शिक्षा से दूर हो जाएगा, जो ऑनलाइन जुआरी बन जाएगा, जो इन व्यसनी हालात में जो है प्रवेश कर जाएगा, जो इन अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के गिरफ्त में आ जाएगा, जो इन राजनेताओं के चेले बनकर रह जाएंगे, उनका भविष्य तो अधर में लटक गया। बाद में उनका होना जाना कुछ नहीं, उनको भी चूस कर फेंक दिया जाएगा और फिर यही जो है समाज में क्रिमिनल बनेंगे, यही समाज में जो है ये व्यसनी बनेंगे। और ऐसा जानबूझकर किया जाने वाला एक षड्यंत्र है जिसमें बच्चे जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे तो कौन सरकार से सवाल पूछेगा, कौन सरकार से नौकरी मांगेगा। पवन शेरावत, सरदार सिंह, सब बड़े बड़े खिलाड़ी यूपी पे लूडो खेल रहे भाई साहब। अरे घबराइए मत, लूडो में आपको हराना सबके बस की बात कहाँ। तो आज ही zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो इंडिया का अपना गेम लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। भाई बिग बैश में खूब पैसा कमाया होगा आपने, तो अभी आ रहा है PSL, उसके बाद में IPL, तो उससे भी ज्यादा पैसा आपको कमा के दूंगा। तो बिंदास बिना डरे मेरे भाई, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इसको ज्वाइन करो। अगर अभी ज्वाइन नहीं करोगे तो टेलीग्राम का लिंक साहिल भाई भी लंदन में है, तो जिसे नहीं पता भाई साहिल भाई कौन है, 2018 तय भाई का जो टेलीग्राम चैनल है ना, यहाँ पे जो लिंक है सारी चीज सही बतावा है कि कहाँ क्या होने वाला, मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अपना बढ़िया प्रिडिक्शन करा अपना भाई। तो जो भाई शौकीन आदमी अपना बढ़िया यहाँ टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब कर लो और फ्री है। ये जो चुनाव के लिए चंदा वसूली या फिरौती कह लें आप, या कॉरपोरेट द्वारा रिश्वत का लेने का स्कीम कह लें आप, ये आज का नया नहीं है। ये भारत जब से आज़ाद हुआ है, जब से राजनीतिज्ञों ने इस भारत के शासन को अपने कब्जे में लिया है, तब से ये चला आ रहा है। जब कांग्रेस थी तो क्या आपको लगता है कि ये चुनावी फंड ये जो रिश्वत के रूप में नहीं आया करते थे? तब सूटकेस में भर भर के आया करते थे। और आज भी आपको बता रहा हूँ, ये जो SBI द्वारा जारी किया गया जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है 22,000 करोड़ या 24,000 करोड़ का, ये तो सिर्फ चला मुर्रा है ना। ये केवल एक मूंगफली है। अभी भी क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का नाम यहाँ नहीं मिल रहा है तो क्या उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे? सूटकेस में भर भर के पैसे, जैसे पारंपरिक जो तरीका था, जो CM हाउस में पहुँचता था, जो PMO को किसी एजेंट के पास पहुँचता था, आज भी पहुँचता होगा। ये तो आपको सिर्फ वो मामले हैं जो ये वो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चंदे के रूप में यहाँ अदा किया, और उसमें भी देख लें आप, फ्यूचर गेमिंग, ये सटोरिया, ये लॉटरी वाला। आप सोचिए कि ये इतना बड़ा चंदा ये दे रहा है तो देश को ये राजनीति की किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देश के युवाओं को जुआड़ी बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र को बाकायदा बहुत तगड़ा अंजाम दिया है मोदी साहब ने, ताकि एक जुआड़ी बन जाएगा एक युवा, और जब ये जो स्कूली बच्चे हैं जो आगे चलकर और बड़े होंगे तो वो भी जुआड़ी बनने की राह पर हों, तो ऐसे बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे और फिर ना तो सरकार से सवाल पूछेंगे और ना ही नौकरी मांगेंगे। तो ये खेल बहुत पुराना है। अब ऐसी दशा में मोदी जी
कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, मैंने बोला था ना भाजपा विकास करेगी, भाजपा ने किया विकास, भाजपा ने फ्यूचर गेमिंग का विकास किया है, भाजपा ने मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का विकास किया है। ये लोग हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। भाजपा ने जो है अदानी का विकास किया है। भाजपा ने कैसे अदानी का विकास किया है? छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ और अदानी के लिए हसदो अरण्य काटने का कार्य एकदम बिजली की गति से तेज हो गया। और ये कहते हैं ये देश की आम जनता के लिए कार्य करते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये देश की आम जनता के लिए सरकारें कोई भी हों, सरकारें जो है भ्रष्टाचार से सरकार नहीं है, बल्कि सरकार है तो देश में भ्रष्टाचार है और वो कभी ये राजनीतिज्ञ ख़त्म नहीं होने देंगे। राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार है, इसीलिए पूरा तंत्र जो है वो भ्रष्ट है। और फंड तगड़ा चाहिए भी ना, राजनीतिज्ञों को फंड तगड़ा चाहिए भी। और इस समय जो मौजूदा राजनीति चल रही है उसमें मोदी साहब कहेंगे भैया फंड तो चाहिए कि अन्य राजनीतिक दलों की जो राज्यों में सरकारें हैं वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग भी तो करनी है और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए चाहिए पैसा। और वो पैसा कैसे आएगा? वो पैसा आएगा ईडी के छापे मरवा कर, या फिर उनको फिर उसके एवज में उनसे वसूली कर, या फिर पहले धमका दिया जाए जिसने अन्य दल को चंदा दिया उसकी जानकारी एसबीआई से भाजपा को प्राप्त करना बड़ा ही आसान बात है। किसी ने जो है कांग्रेस को चंदा दे दिया, उसके यहाँ ईडी का छापा मरवा दो, फिर वो झक मार के आएगा और पैसों का बैग ले जाएगा, पैसों का बैग थमा जाएगा और उससे कहा जाएगा नहीं भैया कुछ अमाउंट जो है यहाँ भी डाल दो। एक तो हमने कानून बना ही दिया है, भाजपा को पूरी उम्मीद थी कि ये डेटा कभी बाहर रिलीज़ होगा नहीं, वो तो धन्यवाद हो चंद्रचूड़ साहब का जो ये डेटा बाहर आ गया है। और ऐसी दशा में फिर सच्चाई ये है जो मोदी अपने मन में कहेंगे, कहना नहीं चाहेंगे। अरे वो कहेंगे भाई भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें ईडी का छापा पड़े और हर वो भ्रष्ट आदमी जैसे ही भाजपा में शामिल होता है उसके दाग धुल जाते हैं, वो ईमानदार हो जाता है, वो राष्ट्रभक्त हो जाता है, वो देशभक्त हो जाता है। और ये जो वॉशिंग मशीन है ये भैया 10,000 करोड़ की है और सालाना सर्विसिंग में 5,000 करोड़ का खर्चा आता है। तो पैसा कहाँ से आए भाई? इन्हीं कॉरपोरेट लोगों से तो पैसा आएगा, हमारे जेब से कौन सा जाना है? इनसे हम पैसा लेंगे, इन्हें हम जो है चुनाव में इस्तेमाल करेंगे, वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करेंगे, इन्हें हम हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जो भ्रष्ट नेता हैं उनको खरीद कर सरकारें गिराने के काम में लाएंगे। माफ़ कीजिएगा, हॉर्स ट्रेडिंग नाम बड़ा गलत है, इसे सीआर ट्रेडिंग या फॉक्स ट्रेडिंग कहा जाना चाहिए। घोड़े का अपमान है ये जो नेताओं की खरीद फरोख्त के लिए जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है ये गलत है, ये घोड़ों का अपमान है ना। तो भाई उसके लिए तो पैसा चाहिए और इसी जुगत में तो रहते हैं। जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, कोई जो है भ्रष्ट है भाजपा में शामिल हो जाता है तो वो ईमानदार हो जाता है। और क्या अमित साहब आप बोलेंगे, ये काला धन लाने का व्यवस्था आप बता रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं। काला धन, ये बात भी उतनी ही सच है जितना जो है काला धन आप स्विस के बैंक से लाने वाले थे और प्रत्येक भारतीय के अकाउंट में जमा हो गया, ये उतना ही सच है। जो आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काला धन निकालने का एक तरीका था बीजेपी का। काला धन, अच्छा काला धन निकाल के इसे चुनाव में जो है आपके सांसद जो है पेटीकोट, दारू, मुर्गा, बिछिया और रुपया बांटकर वोट हासिल करने में करेंगे। ये काला धन का ये इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल करेंगे आप। काला धन निकालने का जो ये स्कीम था बीजेपी का, आप लोगों ने तो पूरा प्रयास किया कि एक कानून बनाकर जो है इसे कोई चुनौती ना दे सके और गुप्त रूप से सारे जो आपके एजेंट हैं, जो आपके ये घूसखोर हैं, वो चंदा दें और आप लोग उनको हजारों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएं। ये नई बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, ये बात अभी सामने आई है, वरना ये कांग्रेस भी करती है, ये आप भी करती है और ये आपने भी किया है। तो कौन से सनातनी होने का, कौन से ईमानदार होने का ड्रामा करते हैं आप लोग? और मैं आपको बताऊंगा ये क्रोनोलॉजी भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो व्हाट्सएप में मैसेज आया है मुझे विकास संपर्क
उसमें जो है आप अपनी राय दें। इन दोनों विषय के मैं बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि उस षड्यंत्र के बारे में जो बड़ी ही चालाकी ने भाजपा ने अपनाया है। ये सबसे पहले ये आपको पता है, आपके इस जब से भाजपा आई है पिछले 10 सालों में आप लोगों ने ऑनलाइन जुए को इतना प्रमोट किया है, और मैं विश्वास से कहता हूं कि बैग भर भर कर नोट आए हैं तब ये ऑनलाइन जुआ, जिसे भारत में अपराध माना जाता है, क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये ड्रीम 11 से जो शुरुआत होता है, एक स्कूल का बच्चा, एक कॉलेज का बच्चा, वो धीरे से इन बुकियों के कब्जे में आएगा। अब तो ऐसी स्थिति है, ये देखिए स्पॉन्सर्ड ऐड आता है, ये छपरी, ये अरबपति हैं जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, ये अरबपति हैं, और ये आपके संरक्षण में हो रहा है, सरकारों के संरक्षण में हो रहा है। ये कैसे खुलेआम ये ऐड कर रहे हैं आजकल, ये बुकी हैं, ये ड्रीम 11 फैंटेसी गेम वाले नहीं है, ये सब बुकी हैं, बुकियों का ऐड कर रहे हैं। एक महादेव पर छापा मार कर जो है वो सिद्ध किया जा रहा है कि सरकार जो है सट्टेबाजों के खिलाफ है। ये जो कूड़े भर भर के ऑनलाइन सट्टे चल रहे हैं, ऑनलाइन, क्या वो पैसा नहीं होता है जो ऑनलाइन के माध्यम से बैंक अकाउंट से कटता है, वो पैसा नहीं होता? ये अपराध नहीं है? खुलेआम आपने संरक्षण दे रखा है, खुलेआम, कोई सेंसर बोर्ड आपने विकसित नहीं किया। क्या आपको ही नहीं दिखाई दे रहा है इस तरह की लड़कियां जो है वो स्कूली बच्चों और युवाओं को व्यसनी बनाने का काम कर रही हैं? इस तरह से बच्चा अपना भविष्य देखेगा कि ये करप्ट करेगा, समाज में बलात्कार बढ़ेंगे। क्या कोई सेंसर बोर्ड नहीं है? और उसके बाद एक और षड्यंत्र, ये हजारों सालों लगे हैं हमें यहां से विकास करते हुए यहां तक पहुंचने में, और पिछले 2-3 सालों में केवल वोट बैंक की खातिर आपने पूरी देश की जनता को अंधविश्वास में ढकेल दिया। ये इन सब कुटिल और पाखंडी बाबाओं का आपका संरक्षण है। कहाँ गया कानून, जहां आज खुलेआम जो है ब्राह्मण जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है और जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। खुलेआम ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो छुआछूत करता है अपने सभा में, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये क्यों नहीं हो रही पता है? क्योंकि आपका संरक्षण है। ये आपका षड्यंत्र है कि देश को अंधविश्वास में ढकेल कर रखो, जिससे आप पर कोई उंगली ही ना उठा सके। सनातनी झूठा नहीं होता, किसी भी धर्म का पालन करने वाला झूठा नहीं होता, चाहे वो ईसाई का वो पाखंडी पादरी हो, चाहे वो पाखंडी मौलवी हो, चाहे ये पाखंडी बाबा हो। आपने इन लोगों को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि ये अयोग्य ब्राह्मण जो हैं लोगों को ठग ठग कर करोड़ों की कार में घूम रहे हैं, चार्टर फ्लाइट में घूम रहे हैं और अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो है हार्निया, ये जो है ये धूर्त जो है हार्निया का ऑपरेशन कर रहे हैं मासूम ग्रामीण जनताओं को अपने घेरे में लेकर, और बेचारे वो मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। कितने मौत के मुंह में चले गए होंगे, क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? ये विकास चल रहा है, ये विकास है हमारा। यहाँ से वापस रिवर्स ऑर्डर में ले जा रहे हैं आप। ये हर दिन अपने वीडियो में एक टोटका बताते हैं। ये टोटका बताते हैं कि किसी को अगर किसी का बच्चे ने पढ़ाई ना की हो तो शिवलिंग पर वो जो है बेलपत्ता टीका है तो वो पास हो जाएगा। ये अंधविश्वास फैलाते हैं। इनका स्वयं का लड़का 8वीं में फेल हो गया। ये जो है ये धूर्त और महागधे, ये बुद्धिमान है, ये इनके ज्ञानी है। ये बताते हैं तरह तरह के उपक्रम, अंधविश्वास बताते हैं ये कि गाय जो है गोबर करे, गाय को गेहूं खिला दो, गाय गोबर करे, उस गेहूं को बीन कर उसको खाइए, जो है किसी बात का जो किसी भी महिला को बच्चा उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या इनकी कहानी जग जाहिर नहीं है क्या? इसके भाई पर क्या कार्रवाई हुई? इसका भाई जो है किसी दलित के घर में सिगरेट पीते हुए दारू के नशे में और पिस्टल लेकर धमकाता है, जाति सूचक शब्द कहता है, और उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? ये सनातनी है, ये केवल ये व्यापारी हैं, ये ठग हैं, ठग 420, ये अपराधी हैं, इन्हें जेल में होना चाहिए। और लोग आपने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है कि लोग जा जाके इनके चरण धो के पीने लायक है ये लोग मक्कार। ये ऐसी क्या बात है भाई कि ईश्वरीय कृपा जो है केवल इन ब्राह्मणों और इन धूर्तों पर ही हो रही है? ईश्वर ने किसी अन्य जाति के लोगों को नहीं बनाया, लगता है इन्हीं ब्राह्मणों को बनाया है। और ये चमत्कार कर, ठगी कर, करोड़ों अरबों का व्यवसाय करने का ठेका जो है ये आप लोगों ये आपकी सरकार ने दे रखा है इन कुटिल ब्राह्मणों को।
ये गेंडे जैसी शक्ल का ये खुलेआम पाखंड करता है। क्या भारत में कोई कानून नहीं है इस अंधविश्वास के लिए? लेकिन कानून कहाँ काम करेगा? ये आपके संरक्षण में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब ये इस तरह से जब लोगों को अपने घेरे में, अंधविश्वास के घेरे में लेते हैं तो ये आपका वोट बैंक बनता है। कहाँ गए थे ये चमत्कारी, ये कुटिल कोरोना में? किस बिल में छुपे हुए थे? और देश की आप लोग इतने भोले हैं कि कोरोना में ये कहाँ थे, ये धूर्त कहाँ थे, इनका चमत्कार कहाँ था? और हनुमान जी ने इसको इन कृपा दी है इसको। वो ट्रिक जो सुहानी शाह ट्रिक कर लेती है, वो ट्रिक से अपने एजेंट छोड़कर या अपने चुने हुए एक्टरों को वहाँ रख कर ये ट्रिक बताता है। ये कहाँ क्यों भागा था ये श्याम मानव नागपुर से? जब श्याम मानव ने चुनौती दी थी तो क्यों भागा था ये नागपुर से? अब मुझे पता है श्याम मानव पर आप लोगों ने इतना दबाव बना दिया कि अब वो चुप हो गए, लेकिन ये मक्कार मेरी चुनौती स्वीकार कर ले, मुझे बुला ले। मैंने 5 मिनट में इसका पाखंड वहाँ खोल ना दिया तो मेरा नाम बदलेगा। लाखों करोड़ों भारतीयों को मैं इसके चुंगल से बचा लूंगा जो अंधविश्वास में केवल शिकार हो रहे हैं। इसके देश का युवा अंधविश्वास में, हम तरक्की करके हजारों सालों में यहाँ पे आए, आपने 2-3 सालों में ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि सबको अंधविश्वास में ढकेल दिया। इन पर शिव की कृपा है। ये भिखारी था, आज करोड़पति अरबपति होगा। ये झोपड़ी में रहता था, ये आज अरबपति होगा। ये राम को नहीं भसता वो चमार है, खुलेआम जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। ये बोलता है कि क्या जो लोगों को दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मण जो है वो कोई काम नहीं करेगा, ऐसा शास्त्रों में कहा है। कौन सा शास्त्र? कौन सा शास्त्र जो कुटिलता से इनके पूर्वजों ने बना के छोड़ गए हैं, शोषण के लिए, समाज में जाति भेद पैदा करने के लिए, छुआछूत करने के लिए। लोग जो है वो जाकर जो है ठेला खींचकर, रिक्शा कमाकर, पसीना बहाकर कमाएं और ये लोगों को अंधविश्वासी बनाकर ठग के कमाएं। इनकी बपौती है क्या ये? जिन्हें जेल में होना चाहिए अंधविश्वास फैलाने के लिए, वो समाज में आप लोग ले जाकर उनका पांव चरण धोते हैं। और आपका देखा देखी वो मासूम जनता, अशिक्षित जनता भी उनके पीछे पीछे जाकर वहाँ उनका चरण धोती है। इन्हें जेल में होना चाहिए। बंद कर दीजिए एम्स, बंद कर दीजिए सारे MBBS की डिग्रीज, बंद कर दीजिए। ये कहते हैं जो राम को भजेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल दिखाई देता है। वो रामदेव बाबा आपका ही पैदा किया हुआ आज 30,000 करोड़ का मालिक है, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी मदद की थी। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गेरुआ वस्त्र पहनकर जो है 30,000 40,000 करोड़ का जो है संपत्ति इकट्ठा कर लिया है, जो हेलीकॉप्टर में घूमता है। ये बाबा है, ये संत है। और जब ये लोग गति कर रहे हैं तो वहां कोई पंजाब में कोई पादरी है, राजिंदर पादरी या कोई भी जो है मजिंदर पादरी, वो भी अंधविश्वास फैला रहा है। मौलवी अपना अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो भारत को आप विकास की बात कर रहे हैं, आप विकास की ओर ले जा रहे हैं कि आप पूरा अंधविश्वास की ओर ढकेल कर जो है देश के युवाओं को अपंग बना दिया आपने, नकारा बना रहे हैं आप। कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। और ये हनुमान की कृपा इस धूर्त पर, ये मेरे सामने आ जाए, मेरी चुनौती स्वीकार कर ले, 5 मिनट में धोती खोलकर भागेगा ये वहां से। इसका चमत्कार बताऊंगा। अरे ये लोग जो है ईश्वर को ही अपने ठगी का माध्यम बना लिया। आप लोग जिनको आराध्य कहते हैं, ये जिन्हें आराध्य कहते हैं, उन्हें ही ठगी का माध्यम बना लिया है इन लोगों ने। ये हनुमान कोई ठगी का माध्यम बना लिया है। ये हनुमान क्या है? हनुमान जी का अपमान नहीं है। इसको तुच्छ को इतनी सी कृपा देंगे कि ये एक्टर खड़ा करके लोगों के मोबाइल नंबर और नाम बताए। इतनी कृपा होती हनुमान जी की तो ये देश में आने वाले खतरे से पहले आगाह कर देता, वर्ल्ड कप कौन जीतता ये पहले बता देता, या लोगों के स्पर्श मात्र से लोगों के बीमारियां ठीक कर देता। ये चमत्कार ऐसा है, चमत्कार हनुमान जी का चमत्कार। उड़ के दिखाए मेरे को ये धूर्त, उड़ के दिखाए। हनुमान जी का चमत्कार है ये। इस गेंडे पर शिव का चमत्कार है, इस पर हनुमान जी का चमत्कार है, इस पर पता नहीं किसका चमत्कार है। ये बड़ी बड़ी बातें करता है,
ये दान देने की बातें करता है। ये कहता है कि ब्राह्मण जो है वो काम नहीं करेगा, आप लोगों का धर्म है ब्राह्मण को दान देना। ये कैसा ब्राह्मण है भाई? 1 करोड़ की वॉल्वो कार में घूमता है, झोपड़ी में रहने वाला ये धूर्त आज वॉल्वो कार में घूमता है। ये इन पर शिव का आशीर्वाद है। ये दुनिया भर के टोटके बताते हैं, लोगों को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं, ये इलाज कर रहा है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 11 फरवरी की रात के 2 बजे का है। मिली जानकारी के मुताबिक और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं। आप लोग बैठे रहो सब। गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्त। हाँ जी बताएं। गुरुजी मेरे हार्निया की समस्या है नाभि के ऊपर। कितने समय से? 2 साल हो गए हैं। आपको? हाँ जी। हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चेक करो हर्निया को, कैसा है? हल्का था, मामूली था? ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होंगी और यहाँ जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, यहाँ बाबा माता मौजूद हैं। जो सुबह आएगा शाम तक यहाँ दंडवत प्रार्थना पूजा जप तप करके अनुष्ठान अपना शाम को ठीक होके परिवार सहित अपने घर चला जाएगा। 5 बच्चा नहीं है, पेट पर हाथ रखो। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, पेट में हाथ रख और सब आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं। किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? लगाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। हाँ जी। सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हो, किसी एग्जाम में बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, चाहे सीए की हो चाहे किसी की भी हो, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाई, दूसरी काली मिर्ची को दरवाजे की चौखट पर रख दीजिए। चौखट जानते हैं? चौखट पे रखकर अपने उल्टे पांव को उस काली मिर्ची पर रखिए और घर से बाहर निकल जाइए एग्जाम के लिए। आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे, हार नहीं सकते, विजयता आपको प्राप्त हो। काली मिर्ची को नेत्र बिंदु कहा गया। हाँ है घमंड मुझे ब्राह्मण होने पे, राजा कोई भी हो, हुकूमत ब्राह्मणों की चलती आई है। राजा है हम यहाँ के, राजा है हम, ताज सर। जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुण ही ना। वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण ही ना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण होने पे, राजा कोई भी हो, हुकूमत ब्राह्मणों की चलती आई है। राजा है हम यहाँ के, राजा है हम, ताज। ये देखा आपने देश में इन पाखंडियों का ये मायाजाल, ये इस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे वो पादरी हो, चाहे ये बाबा हो, चाहे कोई मौलवी हो। और क्या आपने उस ब्राह्मण महिला को देखते सुना? क्या आपने उस ब्राह्मण पुरुष को बोलते सुना? ये है वास्तव में ये सनातन, ये हिंदुत्व के रक्षक नहीं है, ये सनातन के रक्षक नहीं है, ये एक षड्यंत्र है इनका देश में जो है फिर से वही वर्चस्व स्थापित करने की जो प्राचीन काल में हुआ था और जिसकी वजह से भारतवासी टूटे, हिंदुत्व टूटा और जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था।
ये मोदी जी आपने इन्हें संरक्षण दिया है, आपने ऐसा माहौल बनाया है कि ये पाखंडी फिर से जाग उठे हैं, अंधविश्वास फैलाकर ये फिर से ब्राह्मणों का वर्चस्व लाने की कोशिश है। और उसके बाद जानते आप क्या होगा, ये जो और हिंदू है ना ये भी टूटेंगे, ये भी टूटेंगे। वो उस महिला को कहते सुना आपने, राजा कोई भी हो शासन तो ब्राह्मणों का होता है ये। और एक वो जो कह रहा है वो सीधे सीधे जो है शूद्र और अशूद्र की बात कर रहा है। तो ये माहौल बनाया आपने। व्हाट्सएप में विकसित भारत संपर्क ये मैसेज कर रही है भाजपा आजकल। अभी एक और चोचला आया है और 140 करोड़ देशवासियों से उनके विचार मांगे जा रहे हैं। किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं आप? उस विकसित भारत की बात कर रहे हैं जहां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो है रिश्वत खोरी और फिरौती वसूलती है राजनीतिक पार्टियां, या फिर देश के किसी भी राजनीतिक दल का नेता ये जो मिडिल क्लास के जो टैक्स पेयर होते हैं उनके पैसों को जो है चुनाव में इस्तेमाल करता है, साड़ी पेटीकोट बिछिया दारू मुर्गा बांटकर वोटरों के वोट प्राप्त करने के लिए। या फिर आप किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं जहां पे शिक्षित बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी का झांसा दे दिया जाता है और नौकरी का आता पता नहीं। उल्टा यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं और शिक्षित बेरोजगारों को जो है वो उन्हें जो है अश्लीलता परोसी जा रही है, उन्हें ऑनलाइन जुआड़ी बनाया जा रहा है या फिर धर्म के अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है। और थोड़ी बहुत जो नौकरी निकलती भी है वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। यहाँ आप किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं जहाँ एक ईमानदार व्यक्ति 2 जून की रोटी नहीं कमा सकता और वहीं पर 420 ठग मक्कार रिश्वतखोर जो है वो अरबपति बने फिर रहे हैं। आप किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं भाई? हजारों साल लग गए हमको जहाँ से उठने में, वहाँ पर ये पाखंडी बाबा अयोग्य बाबा 12वीं पास भी नहीं होंगे शायद ढंग से। ये जो है पाखंडवाद और ईश्वरी चमत्कार दिखाकर जो है लोगों को ठग कर अरबपति बने फिर रहे हैं। और एक यहाँ योग्य शिक्षित बेरोजगार युवक जो है वो हर दिन तिल मर रहा है क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसने इतनी पढ़ाई की है तो कम से कम उसकी योग्यता के अनुसार उसके पास रोजगार तो होना चाहिए। किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं आप जहाँ शिक्षित बेरोजगार पकौड़े तलने को मजबूर है? आप किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं भाई? हाँ, जहाँ अडानी जैसे अपने मित्र के लिए जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में हम तुरंत सरकार बदली ही थी, शपथ समारोह भी नहीं हुआ था कि यहाँ के हसदेव अरण्य काट दिया गया, लाखों आदिवासियों को बेघर कर दिया गया। इस विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अगर आप विकसित भारत चाहते श्रीमान मोदी जी तो आप 3 चीज़ें करते। पहला, आप कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे अटल जी झूठ नहीं बोला करते थे ना, आप झूठ नहीं बोलते। आपको याद है आपने पिछली बार कब सच बोला होगा? आपको शायद आपको कभी याद ही नहीं होगा कि आप लोग कभी सच बोले भी हैं। आपको सोचना पड़ेगा और शायद 1-8 महीने बाद याद आएगा कि उस समय मैंने सच कहा था एक बार। क्या आप दूसरी चीज़, आपको 2 कानून तो बहुत परम आवश्यक है। पहला कानून, ये जितने ऑनलाइन जुए फैंटेसी गेम हैं बैन कीजिए आप। मुझे मालूम है तकलीफ होगा क्योंकि ये जो है आपके संरक्षण में ये चल रहे हैं, बहुत ये सूटकेस में भर भर के पैसे पहुँचते होंगे। वो कांग्रेस के ज़माने में भी पहुँचा था क्योंकि शुरुआत उस समय हुई थी, लेकिन इसको बड़े ही शानदार तरीके से आपने घर घर तक पहुँचाने का काम आपने किया है। वो ड्रीम 11 से जो शुरू हुआ था आज ऑनलाइन 3 पत्ती और ऑनलाइन ये क्रिकेट सट्टे तक, बुकी तक, ये सब सार्वजनिक हो चुका है। और एक कानून, सबसे बड़ा जो कानून, एक कानून बनाइए कि देश में जितने भी चमत्कार और ईश्वरी गवर्नमेंट बने फिर रहे हैं, जो ईश्वर के चमत्कार का दावा कर लोगों को ठगी कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और फिर से इस विकसित भारत को जो है वो पाषाण काल में ले जाने की चेष्टा हो रही है। कानून बनाइए और इन सब अपराधियों को अंदर कीजिए आप। और शिक्षा सस्ती कीजिए भाई, उनसे पैसे लेकर शिक्षा को महंगा ना कीजिए। इस तरह से जो आपको चंदे दे दें और अफार उनके हिसाब से आप महंगी करती जाएं। आप शिक्षा सस्ती कीजिए।
शिक्षा सस्ती कीजिए और रोजगार के अवसर दिलाइए। ये पकौड़े तलने वाला और ये सब ये दुनिया भर की स्कीम मत सिखाइए ये धर्म का अफीम खिलाकर लोगों को, है ना। रोजगार मुहैया करवाइए। शिक्षित बेरोजगार मिडिल क्लास के पास जो है वो मक्कारी करने की और उस तरह से व्यापार करने की ठगी का गुण नहीं होता। वो बेचारे उनके पास एक ही सपना होता है कि एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए और वो जो है एक सुखी जीवन जिए, है ना। तो मैं रखना चाहूँगा। और अगला वीडियो जो है वो मेरा CAA, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है इस पर है, और मैं इसमें कांग्रेस की दोगलापंथी बताऊंगा, ओवैसी की दोगलापंथी बताऊंगा कि ये लोग कोई आपके लिए सोच नहीं रहा है। ये सब अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और आप लोग सिर्फ इनके लिए एक मछली के चारे के समान हैं। ये मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, और देश की आम जनता सिर्फ एक चारा है। धन्यवाद।